मेरे नाटक जिस लाहौर ने देखा का अंश है। جی और इस नाटक का कथानक मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताता हूँ कि पार्टीशन के बाद एक परिवार जो है लखनऊ से लाहौर जाता है। उसको एक मकान अलाट होता है, जहाँ उनको ये पता चलता है कि एक बुढ़िया, हिंदू बुढ़िया जो है वो भी रह रही है, वो भारत नहीं गई। तो इस परिवार का उस बुढ़िया के साथ प्रारंभिक द्वंद्व होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके बीच में मित्रता होने लगती है। और लेकिन जो समाज विरोधी लोग हैं वो इस बुढ़िया की हत्या करना चाहते हैं, और फिर यही लोग जो लखनऊ से गए हुए हैं ये उसको बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। और बाद में क्लाइमेक्स ये है कि बुढ़िया जो है, हिंदू बुढ़िया जिसको सब माई कहते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं, इसकी मृत्यु हो जाती है, नेचुरल डेथ हो जाती है। नेचुरल डेथ होने के बाद का ये दृश्य है कि सारे लोग मोहल्ले के मौजूद हैं और माई की मृत्यु हो चुकी है, और वो कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि शहर में कोई हिंदू नहीं है, शहर में कोई शमशान नहीं है, शहर में कोई पंडित नहीं है, शहर में कोई बताने वाला नहीं है कि ये कैसे होता है, हिंदू समाज में क्रियाकर्म कैसे होता है, और इनको मालूम नहीं है। इसी बीच जो एक मौलवी है, मौलवी भी नाटक का पात्र है, बहुत ईमानदार सच्चा आदमी है, वो आ जाता है। तो मौलवी के आने के बाद की क्या स्थिति होती है, वो अंश मैं आपको पढ़ करके थोड़ा सा सुना रहा हूँ। मौलवी आता है, सारे लोग बैठे हुए हैं, और चर्चा इससे पहले यही चल रही थी कि हम क्या करें। तो मौलवी कहता है अस्सलाम वालेकुम। सब कहते हैं वालेकुम सलाम। मौलाना, रतन की वालिदा का इंतकाल हो गया? हिदायत, जी हाँ। मौलाना, तो आप लोगों ने क्या तय किया है? हिदायत, हुजूर पुराना शमशान रामू का बाग तो रहा नहीं, और हम लोगों को हिंदुओं का तरीक़ा मालूम नहीं, शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं है जिससे कुछ पूछा जा सके। अब ऐसी हालत में हमें यही मुनासिब लगा कि मरहुमा को बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। मौलाना, क्या मरने से पहले मरहुमा मुसलमान हो गई थीं? सिकंदर मिर्ज़ा, जी नहीं। मौलाना, तब आप उनको दफन कैसे कर सकते हैं? सारे लोग, हाँ ये बात तो है। तो फिर आप क्या करेंगे? मौलाना, मैं ये आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सिकंदर मिर्ज़ा, जनाब हमारी समझ में तो कुछ आता नहीं। मौलाना, देखिए वो नेक औरत मर चुकी है, मरते वक्त वो हिंदू थी, उसके साथ वही करना चाहिए जो हिंदू अपने मुर्दों के साथ करते हैं। तो अब इसमें एक किरदार है पहलवान का, जो नेगेटिव कैरेक्टर है पहलवान, वो कहता है चिढ़कर, वाह ये अच्छी आप तालीम दे रहे हैं। मौलाना, देखिए वो मर चुकी है, उसकी मैयत के साथ आप लोग जो सलूक चाहें कर सकते हैं, चाहे उसे दफना दीजिए, चाहे टुकड़े टुकड़े कर डालिए, चाहे पानी में डुबो दीजिए, इसका अब उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके ईमान पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन आप उसके साथ क्या करते हैं, इससे आपके ईमान पर ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है। मुर्दा वो चाहे किसी भी मज़हब का हो, उसकी इज़्ज़त और उसका एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है, और हम जब किसी को एहतराम करते हैं तो उसके यकीन और उसके मज़हब को ठेस तो नहीं पहुंचाते। नासिर, आप वजह फरमा रहे हैं मौलाना। पहलवान जो नेगेटिव कैरेक्टर है, इस्लाम यही कहता है, इस्लाम की यही तालीम है कि एक हिंदू बुढ़िया के पीछे हम राम नाम सत करते फिरें, आप यही दिखा रहे हैं। मौलाना, पुत्र
اسلام خود غرضی نہیں سکھاتا، اسلام دوسروں کے مذہب اور جذبات کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ اگر تم سچے مسلمان ہو تو یہ کر کے دکھاؤ۔ کفار اور مشرکوں کے ساتھ معاہدہ پورا کرنا پرہیزگاری کی شان ہے۔ پہلوان غصے میں، یہ سب غلط بات ہے، کفر ہے۔ مولانا: پتر، غصہ اور عقل کبھی ایک ساتھ نہیں ہوتا۔ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رتن کی ماں تمہارے کام نہیں آئی، کہ تم پر اس کے احسان نہیں ہیں، کہ اس نے تم لوگوں کی خدمت نہیں کی؟ کوئی کچھ نہیں بولتا۔ سکندر مرزا: آپ بجا فرماتے ہیں مولانا، ہمیں مرحومہ کی مذہبی اصولوں کے مطابق ان کو دفن کرنا چاہیے۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں، یہی مناسب ہے۔